इकबाल और आज हम आ गए हैं अपनी 5th वीडियो के ऊपर। आज हमारा वर्कआउट है बैक का और उसके अलावा बाइसेप्स का। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग अपनी गेम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम ऑब्वियसली वार्म अप हमने करना होता है पुशअप्स के साथ। पुशअप्स करते हैं 1 से 2 सेट इसके लगाते हैं। उसके बाद अपनी डायरेक्ट बाइसेप्स का वार्म अप करेंगे साथ ही और बाइसेप की गेम करेंगे। उसके बाद हम अपनी बैक की गेम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे अपनी बाइसेप्स की वार्म अप करके उसके बाद अपना फर्स्ट सेट लगाते हैं। ओके तो अब हम करेंगे अपनी फर्स्ट गेम स्टार्ट। वार्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। फर्स्ट गेम जो आज हम करेंगे वो होगी 1 बाय 1 डंबल्स के साथ। हम लोग इसका डंबल कर्ल करेंगे। थर्टी सेकेंड्स का एटलीस्ट हम लोग रेस्ट देंगे भी एक सेट के बाद। उसके बाद सेकंड सेट अपना लगाते हैं। जब मैं इसको पूरा उठा रहा हूँ तो आप ये देख रहे हो कि मेरे हाथ जो हैं वो आउटवर्ड मोशन में जा रहे हैं। एक तो ये आपका जो आपका स्मॉलर पार्ट है बाइसेप्स का, ये उसको हिट करेगा। दूसरा, जब मैं इसको लगाने के बाद जब नीचे लेके आता हूँ तो मैं इसको मूव करके स्ट्रेट लेके आता हूँ इस तरह से, तो ये इसके लॉन्गर पार्ट को हिट करता है। स्मॉलर पार्ट, ये लॉन्गर पार्ट, स्मॉलर, ये लॉन्गर। का जो ऊपर लेके आते हो तो आपने इसको अपने हाथ को अपने आउटवर्ड मोशन में लेके जाना है। ये आपके स्मॉलर पार्ट को हिट करेगा, जिसको आप नॉर्मली हम लोग कहते हैं जी गोली बनानी है हमें गोली। वो गोली वाले एंगल के लिए आपको थोड़ा सा आउटवर्ड मोशन में लेके जाना पड़ेगा इसको। जब इसको स्ट्रेट नीचे लेके आओगे इस तरह से इस एंगल में, तो वो आपके लॉन्गर पार्ट को हिट करेगा। इस वजह से आपका जो ये वाला एरिया होता है, जो कुछ लोग सिर्फ सीधे हाथ से लगाते हैं, उनका ये वाला एरिया में थोड़ा सा गैप होता है। तो आप नीचे लेके आते हो तो वो इस एरिया को कवर करने के लिए भी वाली गेम होती है। क्योंकि लॉन्गर पार्ट है कि यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक ये पूरा आपका मसल बना है। जो मैं ये वाला एंगल लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला आपका स्मॉलर पार्ट को हिट कर रहा है और आपका जो से एक गोली बनती है बाइसेप्स के अंदर, ये उस मसल को प्रॉपर हिट करता है और आपका मसल उसको ग्रो करने में हेल्प करता है आपकी। और 30 सेकंड्स का रेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे अपना इसका दूसरा सेट।
दूसरा सेट मैंने इसके साथ कंप्लीट अपना कर लिया है। अब एक और चीज़ इस एंगल के अंदर थी कि जब मैं इसका एंगल लगा रहा हूँ तो मेरी कोनियाँ जो उनसी हैं वो एक जगह से कहीं पे मूव नहीं कर रही हैं। वो जिस पोजीशन के अंदर हैं वो उसी पोजीशन में रहेंगी थ्रू आउट द होल सेट। जब तक हमारी 12 उसके रेप्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे वो उसी जगह पे रहेंगी। अगर आप उसको बीच में मोमेंटम दे के लगाओगे तो वो आपका एंगल ठीक नहीं है। आपने एक जगह पे रख के कोनी को आपने वहाँ पर वो एंगल लगाना ताकि आप प्रॉपर अपने टारगेट मसल को जो है वो आप हिट कर सकें। 2 गेम्स हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी बाइसेप्स की। अभी लास्ट गेम करेंगे आज बाइसेप्स की, और उसके अंदर मैं आपको उसका एंगल बताता हूँ और वो किस मसल को हिट कर रहा है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक डंबल की गेम है, तो आप इस डंबल को इस तरह से पकड़ोगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी से आगे रखोगे इसको एंड अब ये वाली जो गेम है करती ये भी आपके स्मॉलर जो आपका बाइसेप का पार्ट है ये उसको टारगेट करती है, आपकी गोली को टारगेट करेगी। लेकिन बस ये है कि इसके अंदर आपने एंगल जो सा आपने रखना होता है वो आपने अपना आगे लाना है। हमेशा अपने एक सेट के दरमियान में टेंशन रखनी है। जब आप आगे लेके आते हो डंबल को तो आपने उसको नीचे कैसे छोड़ नहीं देना। छोड़ने से आपका वो दूसरी टेंशन है मसल के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी और वो मोमेंटम के साथ आप लगा रहे होगे ऐसे ऐसे करके, तो वो एंगल ठीक नहीं है। तो आप हमेशा उसको पकड़ के रखोगे, टेंशन में रखोगे अपने मसल को, और आप स्लोली पूरा एंगल उसका लगाओगे तो आपको उसका जो है वो रिज़ल्ट भी आपको उसका शो होगा। जब वो प्रॉपर आपके मसल के ऊपर जब वो टारगेट करेगा पूरा वेट तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर फील होगी। तो एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया है, 30 सेकंड्स का रेस्ट, उसके बाद अपना दूसरा सेट लगाते हैं। फिर आपने डंबल को इस तरह से पकड़ोगे, यहाँ तक आपने इसकी टेंशन रखनी है, आपने उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं है जो मैं भी आपको बता रहा था। अब सेकंड सेट में मैं आपको इस एंगल से आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो सके। अपने बाजों को ऐसे थोड़ा स्ट्रेट कर लोगे आप ताकि उसमें टेंशन रहेगी। सेकंड सेट मैं आपको थोड़ा डिफरेंट एंगल से लगा के दिखाने की कोशिश किया ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने किस एंगल के ऊपर हमने कितना पोजीशन पे रोक के अपने डंबल को आपने उसको टेंशन में रख के आपने उसका सेट लगाना है ताकि आपके मसल के ऊपर फुली टारगेट कर सके आपकी ये वाली जो सी एक्सरसाइज होगी। तो 2 सेट हमारे से कंप्लीट हो गए। अब थर्ड मैं इसका ऑफ कैमरा करूँगा और उसके बाद हम अपनी लैट्स की गेम के ऊपर आते हैं। बैक ओके, बाइसेप का हमारा हो गया था वर्कआउट कंप्लीट, तो हम करेंगे अपनी बैक की गेम। तो सबसे पहले जो मैं एंगल लगाने लगा हूँ ये हम इससे पहले एक बार लगा चुके हैं, और ये वाला एंगल है वो सेम जो जिम के अंदर हम लोग लैट पुल डाउन के एंगल लगाते हैं रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर, वो एंगल जिस तरह से होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ और दोबारा से हम ये गेम करेंगे। एंगल आप देख रहे होगे मेरी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, कमर के अंदर बिल्कुल कोई भी हल्का सा बैंड नहीं है। इस एंगल में लगा रहा हूँ मैं उसी में लगा रहा हूँ उसको। और दूसरा ये वाला लैट पुल डाउन का जो फ्रंट का एंगल है मैं वो लगा रहा हूँ। एक बैक का एंगल होता है, एक फ्रंट का एंगल है, तो मैं ये भी इस टाइम पे फ्रंट का एंगल लगा रहा हूँ। और ये आपका जो लैट्स का मसल है ये उसको प्योरली हिट करने के लिए गेम होती है। ओके, सेम एंगल के साथ अपना सेकंड सेट कंप्लीट किया मैंने, और थर्ड सेट इसका मैं ऑफ कैमरा करके अपनी लैट्स की बैक की गेम की मैं सेकंड गेम पे आता हूँ।
फर्स्ट गेम अपनी की है बैक की लैट्स की, वो हमने किया है लैट पुल डाउन का फ्रंट एंगल। अब मैं इसके साथ आपको लैट का बैक एंगल लगा के दिखाता हूँ रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ। सेकंड गेम हम उसकी करेंगे और थर्ड हम करते हैं लोअर बैक की डेडलिफ्ट। तो सेकंड गेम करते हैं फिर इसकी। एंगल इसका ऑलमोस्ट सेम होता है, बिल्कुल वही है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर आपकी वाइड ग्रिप होती है। उसके अंदर मैं क्लोज लगा रहा था, इसमें आपने वाइड ग्रिप लगानी है और आपको थोड़ा शोल्डर की हाइट तक लेके आओगे और आगे नहीं लेके आना है, इसको यहाँ नहीं लाना है, इसको साइड्स पे लेके आना है। ऑलमोस्ट सेम एंगल है, सिर्फ वो फ्रंट पे था और ये वाला लैट पुल डाउन का बैक का एंगल है। और उसी तरह से सेम आपकी जो कमर होगी वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई बेंड नहीं होना चाहिए, इंजरी से बचेंगे। और जितना स्लो लगा सकते हो, जितना फोकस करके अपना एंगल लगा सकते हो, रेजिस्टेंस दे सकते हो मसल को, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दो और स्लो एंगल लगाओ बिल्कुल, ताकि मसल जो है आपका लैट्स का उसके अंदर उसके ऊपर वो प्रॉपर्ली आपका जो ये गेम है, आपकी जो एक्सरसाइज है, वो प्रॉपर्ली उस मसल को हिट कर सके। कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत फोकस्ड एंगल लगाना है, बहुत आहिस्ता से लगाना है, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। आराम से एंगल लगाओगे तो आपके प्रॉपर मसल को, लैट्स के मसल को वो हिट करेगा और इंशाल्लाह उसकी प्रोग्रेस ही मिलेगी। तो हमारा इसका दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है। पहले हमने फ्रंट लगाया था, अब हमने बैक लगाया है, जो कि हमारे दोनों गेम्स हमारी लैट्स की थी। और थर्ड में इसका ऑफ कैमरा करके हम अपनी लास्ट गेम के ऊपर आते हैं आज की, जो कि हमारी डेडलिफ्ट होगी। बैक की हमारी 2 गेम्स कंप्लीट हो गई थी। अब मैं अपनी थर्ड और लास्ट गेम के ऊपर, जो कि होगी डेडलिफ्ट। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डेडलिफ्ट लगाई थी वो हमने लगाई थी डंबल्स के साथ। तो आज मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशन दिखाना चाह रहा था कि हम अगर इसको रेजिस्टेंस बैंड्स, हमारे पास घर में डंबल्स नहीं है किसी के पास, तो वो उसको रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ वो किस तरह से वो गेम कर सकता है। अब मेरे पास एक ये वाले रेजिस्टेंस बैंड्स एक डिफरेंट टाइप के पड़े पे थे, अब मैं इनको यूज़ करूँगा और डेडलिफ्ट करते हैं अपनी लास्ट गेम। तो सेकंड सेट इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है डेडलिफ्ट का। थर्ड इसका ऑफ कैमरा करूँगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ एंगल्स का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशंस देंगे और मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँगा। तो चैनल को सपोर्ट करते रहें, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।